Hi guys, this is Yashika. So we are going to get to this question. This is my first video जहाँ पे मैं आपको कोई भी चीज़ explain करने वाली हूँ. I'm giving it a try. It helps me understand the question better, the logic better, and also I'll make things easy for you as well. So the question over here that we are having today the first time is question number 1572, that is matrix diagonal sum. ओके तो कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच करने के ना देखो कुछ तरीके होते हैं जो मैंने अब सीखा है. अभी पता नहीं ये तरीका आगे काम करेगा या नहीं, बट राइट नाउ व्हाट्स वर्किंग फॉर मी इज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट रीड द क्वेश्चन केयरफुली. यू नीड टू रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिकॉज अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना आधी चीज़ आपको वैसे समझ में आ जाएगी. द सेकेंड थिंग दैट अगर मैं कोई मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और मुझे यही नहीं पता कि ये मैट्रिक्स क्या होता है तो मैं इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाऊंगी. बट इफ़ आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट लॉजिक व्हाट इज मैट्रिक्स, आई हैव नॉट स्टडीड प्रॉपरली इन द मैथमेटिक्स, आई विल फेस प्रॉब्लम्स. सो ये जो क्वेश्चन है ना मैट्रिक्स डायगोनल सम का, दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन दैट यू कैन हैव. इट इज़ ऑल्सो मार्क्ड एज ईजी. सो इट इज़ वेरी ईजी एंड आई विल मेक इट मोर ईजी फॉर यू गाइज. सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमसे. ठीक है, गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स मैट. ओके, हमें क्या दे रखा है, हमें गिवन है एक स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं यहीं से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देती हूँ. ठीक, कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है. बहुतों को यही नहीं पता होगा. देखो स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ काइंड ऑफ अ मैट्रिक्स जहाँ पे आपकी जो नंबर ऑफ रोज होती हैं, अगर कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स दे रखी है हमें, जहाँ पे उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में m नंबर ऑफ रोज हैं, ओके, एंड n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. ठीक है, तो उसमें अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे तब ये क्या होगी, हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी. ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स है तो इस पर्टिकुलर गिवन मैट्रिक्स में जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे तो वो हमारी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी. स्क्वायर मैट्रिक्स का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, कोई भी मैट्रिक्स बना लो. पहला एग्जांपल मैं 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स की लेती हूँ. ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, रोज भी आपके 1 है और जो कॉलम्स हैं वो भी आपके कितने हैं, 1 ही हैं. कमिंग टू द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 1 2 3 एंड 4. दिस इज योर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बिकॉज यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 0 1. अभी मैं 0 1 क्यों लिख रही हूँ ये भी समझाऊंगी. एंड देर आर 2 रोज बेसिकली एंड देर आर 2 कॉलम्स. ओके, so this is a square matrix where the number of rows and number of columns are always equal. बहुत सारे एग्जाम्पल्स, देर आर 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 3, कुछ भी बना दो. ओके, सो हमें यहाँ पे बोला है कि हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, हमें रिटर्न करना है सम ऑफ द मैट्रिक्स डायगोनल्स. अब डायगोनल्स क्या होते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे, आगे पढ़ते हैं. पहले इसमें लिखा हुआ है कि ये जो पर्टिकुलर सम होगा उसमें ओनली इंक्लूड द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द प्राइमरी डायगोनल. मतलब जो भी आपकी प्राइमरी डायगोनल है, प्राइमरी डायगोनल यहाँ पे इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ये हमारी प्राइमरी डायगोनल है. अभी प्राइमरी डायगोनल के बारे में भी हम अच्छे से समझेंगे. एंड ये जो सम होना चाहिए, जो भी हमारा पर्टिकुलर सम होगा उसके अंदर सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी डायगोनल. ठीक है, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंडरी डायगोनल दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्राइमरी डायगोनल. मतलब जो सेकेंडरी डायगोनल दे रखी है इसके भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, पर वही एलिमेंट जो कि किसी जो कि प्राइमरी डायगोनल का पार्ट है, ये 5, ये नहीं आना चाहिए इस सम में. इसका मतलब क्या है अच्छे से समझते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है. देखो हमें मान लो हमें ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, जो भी हमने एग्जाम्पल लिया था. दिस इज अ 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स. यहाँ पे हमारी प्राइमरी डायगोनल क्या हो जाएगी, क्वेश्चन के हिसाब से हमें इतना समझ आ रहा है कि प्राइमरी डायगोनल ये कह रहा है कि प्राइमरी डायगोनल के अंदर हमारा 1 और 4 आ जाएगा, और सेकेंडरी डायगोनल के अंदर क्वेश्चन के हिसाब से हमें ऐसा पता चल रहा है कि यहाँ से जो शुरू होता है वो होता है हमारा
सेकेंडरी डायगोनल, इसके अंदर हमें मिल रहा है 2,3। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भी हमारा सम होगा, सम डायगोनल होगा, मतलब कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स का सम होगा उसके अंदर प्राइमरी डायगोनल तो पूरा आना चाहिए, साथ ही साथ सेकेंडरी डायगोनल भी पूरा आना चाहिए। पर सेकेंडरी डायगोनल में से हमें वो एलिमेंट्स नहीं चाहिए जो ऑलरेडी प्राइमरी डायगोनल में प्रेजेंट हैं। मतलब बेसिकली तुम्हें पीडी इंटरसेक्शन एसडी नहीं चाहिए, मतलब कि जो प्राइमरी डायगोनल में है और जो सेकेंडरी डायगोनल में है वो वाला एलिमेंट इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और अच्छे से समझते हैं, अगर हम इसकी बात करें, इसमें जो सम होगा हमारा वो क्या होगा, प्राइमरी डायगोनल के तो सारे एलिमेंट्स आएंगे, 1 + 4 आएगा, ठीक है। सेकेंडरी डायगोनल का वही एलिमेंट आएगा जो प्राइमरी डायगोनल में प्रेजेंट नहीं है। क्या 2 प्राइमरी डायगोनल में प्रेजेंट है? नहीं है, तो हम यहाँ पे +2 भी कर देंगे। क्या 3 प्राइमरी डायगोनल में प्रेजेंट है? नहीं है, तो हम +3 भी कर देंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो सेकेंडरी डायगोनल के सारे ही एलिमेंट्स आ जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो आपका पीडी इंटरसेक्शन एसडी है, ये क्या है, आपका नल है। अगर आप सेट थ्योरी पढ़ोगे अगर आगे तो आपको पता चल जाएगा। मतलब बेसिकली कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका जो सम आ गया वो आ गया 10। यानी इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए जो भी आपका आंसर होगा वो 10 होगा। हम एक नई मैट्रिक्स देखते हैं जहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा हो, ठीक है। अगर हम एक ऐसी मैट्रिक्स लें 1 2 3 4 5 and 6 7 8 and 9, दिस इज योर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें जो प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? पहला तो आपका 1 होगा, ठीक है, ये हो गया आपकी प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स, ठीक। इसमें आपका 1 आएगा, 5 आएगा और 9 आएगा। आपकी सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स में क्या आएगा, पहले ये देख लेते हैं। ये आपकी सेकेंडरी डायगोनल हो गई, ठीक है। ये आपका 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। जो भी हमारा सम होगा उसके अंदर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राइमरी डायगोनल के सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। प्राइमरी डायगोनल में से कुछ नहीं हटाना है तुम्हें सेकेंडरी डायगोनल के भी पूरी लेनी है, पर वो एलिमेंट नहीं लेना है जो प्राइमरी डायगोनल में, जो आपके प्राइमरी डायगोनल में ऑलरेडी प्रेजेंट हो। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, 5 आएगा और 9 आ गया। अगर मैं सेकेंडरी डायगोनल की बात करूँ तो यहाँ पे मैं क्या क्या लूँगी? मेरे सेकेंडरी डायगोनल में एक एलिमेंट है 3, क्या 3 प्राइमरी डायगोनल में है? नहीं, तो मैं इसको ले लूँगी। मेरे सेकेंडरी डायगोनल में है 5, क्या मैं 5 को लूँगी? नहीं लूँगी, तो मैं 5 को नहीं लूँगी। 7, क्या है 7? नहीं, 7 नहीं है। 5 था यहाँ पे, 7 नहीं है, तो मैं 7 को ले लूँगी। तो इसका जो भी मेरा आंसर आएगा वो मेरे सम के बराबर होगा और यही मेरा रिजल्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका मतलब होगा क्वेश्चन का। अब हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है, जहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब m क्रॉस n, वेयर m इज ऑलवेज इक्वल्स टू n। m व्हाट इज? m इज योर नंबर ऑफ रोज एंड n इज योर नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। इसमें इसकी एक प्रॉपर्टी होती है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो तो 0 होते हैं। अभी बस हम डायगोनल के बारे में समझते हैं। ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो होती है हमारी डायगोनल। ये आप बेसिक मैथ्स में जब आप पढ़ोगे इन योर बीटेक फर्स्ट ईयर और ऑल्सो इन योर स्कूल्स, तो आपको ये पता होगा, ठीक है। ये हमारी गिवन है 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हम इसके डायगोनल एलिमेंट्स की एक सेट बनाए तो उसमें हमें क्या क्या मिल जाएगा? A11 आ गया, ठीक है, फिर A22 आ गया, A33 एंड A44 ऑल्सो विल हैव A55, ओके। ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हो गए सारे। सबसे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है समझनी, हमने एरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है इससे पहले, जहाँ हमें पता होता है कि अगर हमारी कोई गिवन पर्टिकुलर एरे है, अगर हम इसको, हमेशा इसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 एंड 2 हमेशा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। वैसे जो हमारी मैट्रिक्स होती है, ठीक है, वो हम 2D एरे समझ लो इसको, इसकी भी जो इंडेक्सिंग होती है हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हम पहले क्या काम करते हैं, हम इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग करेंगे
ठीक है, देखो ये हमारी हो गई ज़ीरो, ज़ीरोथ रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो. दिस इज ऑल्सो ज़ीरोथ रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम सॉरी एंड फोर्थ कॉलम. ज़ीरोथ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम. अगर हम इसको वापस से लिखें इन इस कॉलम्स के टर्म्स में, इस वाली चीज़ को वापस से लिखें, तो ये क्या हो जाएगी, हमारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, ए ज़ीरो ज़ीरो. ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए, ये वाला फर्स्ट वाला जो भी एलिमेंट होगा वो हमारा ए ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा. देन ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री एंड ए फोर फोर. ठीक है, ये वाला एलिमेंट्स क्या हो गया, फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम पे हम जब जाएंगे तो हमें ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे सारे डायगोनल एलिमेंट्स हो गए. ये जो एलिमेंट्स है ये हम क्वेश्चन के हिसाब से ये हमें दे रखा है प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स. तो जो भी हमारा सम होगा उसमें हमारे ये प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे. ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी डायगोनल्स के बारे में. ठीक, अब आप अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करो तो ये जो भी आई जे दे रखा हुआ है, जहाँ पे ए जो है आपका एलिमेंट है, आई क्या है आपका, ये आपका रो है, और जे क्या है, जे है कॉलम. ठीक है, जब हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, प्राइमरी डायगोनल में अगर हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमेशा आई क्या है, जे के बराबर है. मतलब जो रो है और जो कॉलम है वो एक दूसरे के इक्वल है. तो यहाँ से हम एक कंसेप्ट पे आ सकते हैं जहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर हमारा कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट नाम का, क्वेश्चन में हमें मैट नाम का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले तो हम एक इंट सम नाम की चीज़ डिक्लेयर कर लें, क्योंकि हम अपना सम स्टोर कहाँ पे करेंगे, हम इसको हमेशा ज़ीरो से इनिशियलाइज कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि अभी कोई सम कुछ है नहीं इसमें. ठीक है, तो हम इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज कर लेंगे. सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्राइमरी डायगोनल की हम बात करते हैं. ठीक है, प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं. अब आप गौर से देखो तो जो भी प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा, अगर ये 5x5 की मैट्रिक्स थी, दिस गिवन मैट्रिक्स वाज योर 5x5 की मैट्रिक्स. ठीक है, तो A000 से लेकर के A444 तक जा रहा है. मतलब आई जो है वो ज़ीरो से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, आई ज़ीरो से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, ये आपका जा रहा है जो भी इस रो माइनस, मतलब कि ये जो, अगर मानो मैं इसको डी, इस पर्टिकुलर गिवन मैट्रिक्स को मैं एम ए टी मैट नाम से ले लूँ अगर, तो मैट डॉट लेंथ -1, ये जो मैट डॉट लेंथ होता है इससे हमें मिलती है रो की लेंथ. जो भी हमारी गिवन मैट्रिक्स है उससे हमें रो की लेंथ मिल जाती है मैट डॉट लेंथ से. तो हम मैट डॉट लेंथ -1 तक जा रही है. यहाँ पे मैट डॉट लेंथ क्या है, यहाँ पे ये 5 है, 5 - 1 = 4. तो हमारी ये जो आई है वो आई = 0 से लेकर के ये 4 तक जा रही है. और सेम जे के लिए भी ये 0 से लेकर के 4 ही तक जा रही है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक, तो हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि हम एक काम कर सकते हैं, हम एक लूप चला सकते हैं, फॉर इंट आई = 0, आई इज लेस देन मैट डॉट लेंथ. ठीक है, क्योंकि लेस देन रखेंगे तो वो एक कम ही जाएगी और आई को हम प्लस प्लस करते जाएंगे. ठीक है, अब जो आपकी जे है इसके लिए भी हम इंट जे = 0, जे लेस देन मैट डॉट लेंथ, क्योंकि ये भी मैट डॉट लेंथ के ही उसमें जा रही है, तक जा रही है. ठीक है, कम. पर जे क्या है, देखो मैं एक और चीज़ बताती हूँ. जे क्या है हमारा, जे हमारा है कॉलम. ठीक है, जे इज ए कॉलम. तो अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर कॉलम की, ठीक है, कॉलम की लेंथ चाहिए होती है, मानो कोई गिवन एरे है मैट, और हमें चाहिए कि उसकी कॉलम की लेंथ निकाले, तो हम ऐसे निकालते हैं, मैट 0 डॉट लेंथ, हम ऐसे निकालते हैं. ठीक है, ये हमारी होती है कॉलम की लेंथ निकालने के लिए. बट यहाँ पे कॉलम की लेंथ और जो रो की लेंथ है वो बराबर ही है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक, तो यहाँ इधर से हमने चालू कर दिया और जे को प्लस प्लस करता है. 1 सेकेंड. ओके, जे एन प्लस प्लस. ओके, हमें क्या चाहिए, हमें सम में
वो एलिमेंट्स ऐड करने हैं जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हमारा सब में वो एलिमेंट्स ऐड करना जहाँ पे आई जो है वो इक्वल्स टू जे हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि इफ़ आई इज इक्वल्स टू जे, ठीक, तब क्या करेंगे, सम में प्लस इक्वल्स टू कर दो मैट ऑफ आई एंड जे। ये हो गया हमारा प्राइमरी डायगोनल। अब इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें 2 लूप लग रखा है, तो इससे हमें पता चल रहा है ये बिग ऑफ ओ एन स्क्वायर है, 2 लूप लगा हुआ है इसमें, ठीक है। अभी तो ये हमारी बात हो गई इसकी, हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी उसके बारे में बात करी है, प्राइमरी डायगोनल के बारे में बात करी है, ठीक है। तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ ओ एन स्क्वायर हो गया। ये हमारे जो भी पर्टिकुलर हमने कोड लिखा हुआ है ये है हमारा प्राइमरी डायगोनल के लिए, ठीक है। दिस कोड इज फॉर प्राइमरी डायगोनल। नाउ कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। सेकेंडरी डायगोनल के लिए अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये एलिमेंट है 1, मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, ये हमारी प्राइमरी डायगोनल हो गई। इसमें ये वाला जो कंसेप्ट है, यहाँ पे अगर हम देखें 0 1 एंड 0 1, तो ये वाला एलिमेंट क्या हो गया, A0 0 जो कि हमारा 1 है, और ये वाला एलिमेंट क्या हो गया हमारा A1 1 जो कि हमारा 4 है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा 5। तो प्राइमरी डायगोनल के लिए तो हमें 5 मिल गया, जो कि सम, अभी सम की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। हमें चाहिए सेकेंडरी डायगोनल के भी एलिमेंट्स, ठीक। अब देखो सेकेंडरी डायगोनल में ये वाला जो पहला एलिमेंट है सेकेंडरी डायगोनल का वो है A1 एंड 0, और ये जो दूसरा एलिमेंट है सेकेंडरी डायगोनल का ये है A0 1, और ये वाला जो एलिमेंट है ये है A1 0, ठीक। ये हमारा हो गया। इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट बीच में नहीं आ रहा है जो कि प्राइमरी डायगोनल में भी प्रेजेंट हो। हम ये एग्जांपल लेकर के नहीं चलेंगे, हम कोई नया एग्जांपल लेते हैं। 0 से 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक। ये वाले एलिमेंट्स का तो हमें पता चल गया कि इन वाले एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करना है। हम बाकी एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। हमें चाहिए ये वाले एलिमेंट्स। इन वाले एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए ये क्या है, दिस इज़ योर, इंडेक्सिंग करो सबसे पहले, अगर क्लियर नहीं हो रहा है डू इंडेक्सिंग। दिस एलिमेंट इज़ योर 0 2, ओके। दिस एलिमेंट इज़ योर A1 1, दिस एलिमेंट इज़ योर A2 0, ओके। ये जो मैट्रिक्स है दिस इज योर 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर हम इस वाले एलिमेंट की बात करें, दिस इज योर A1 1, यहाँ पे I इज इक्वल टू J है, तो हमें ये वाली एलिमेंट नहीं लेनी है क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइमरी डायगोनल में आपके आ रहा है, ठीक। तो हम ऐसी क्या कंडीशन लगाएं जिससे हमें वही एलिमेंट मिले जो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी डायगोनल में हो, ठीक। हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारा I है, ठीक है, अगर हम अब सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स है जो हमें लेना है, सेकेंडरी डायगोनल में A0 2 आ रहा है, A2 0, देखो जो I है वो पहले 0 था। अगर इसकी बात करें तो पहले तो वो बीच में 1 भी हुआ था, फिर वो 2 हुआ था, और फिर वो 3 तक नहीं गया था क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है वो एक्सीड कर जाएगा, तो हम ये तो नहीं लेंगे। अगर हम J की बात करें तो पहले वो 2 था, पहला 2 मिला हमें ये वाला, फिर हमें वो 1 मिला, और फिर वो 0 मिला। तो ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। हमें ये वाली चीज़ नहीं लेनी थी जहाँ पे ये बराबर है, ठीक। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़, ठीक है, I जो है, क्या ये दोनों बराबर है I और J? नहीं, I और J बराबर नहीं। हमें अगर I इज़ नॉट इक्वल्स टू J, ठीक, ये हो गया। ऑल्सो कैसे लेते हैं, एंड जो भी हमारा I है और J है, अगर आप ध्यान से देखो बहुत, तो इसका सम I और J का जो सम है वो 2 आ रहा है। इसमें भी अगर देखें तो 2 + 0 कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो ये हमेशा लेस देन आ रहा है आपके 3 से। 3 क्या था आपका, 3 है, ये 3 क्या है आपका, दिस इज योर मैट डॉट लेंथ, ठीक, ये आपका मैट डॉट लेंथ है। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ लिख सकते हैं कि I + J
इज इक्वल्स टू इज नहीं इज लेस देन is equals to mat dot length -1. ठीक है, ये हम चीज़ लगा सकते हैं इसके लिए. समझ आया? वापस एक बार एक्सप्लेन करती हूँ. देखो, जो हमारा सेकेंडरी डायगोनल है उसमें हमें ये वाला एलिमेंट नहीं लेना है. अब ये कौन सा एलिमेंट है? ये वही एलिमेंट है जहाँ पे आई जो है वो इक्वल्स टू जे आ रहा है. तो हमें एक कंडीशन तो यहाँ पे लगानी ही पड़ेगी कि यहाँ पे वो एलिमेंट जहाँ पे आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे हो गया. अब हम इन एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करें? अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हमें ये चीज़ दिखेगी कि आई और जे का जब हम सम कर रहे हैं तो हमेशा वो मैट डॉट लेंथ से एक कम ही आ रहा है. ठीक है, अगर आपको इस एग्जाम्पल में ऐसा लग रहा है कि नहीं व्हाट इफ़ वी हैव अनदर मैट्रिक्स एंड उसका कुछ डिफरेंट आ जाए तो मैं वो भी दिखाती हूँ. एक अलग मैट्रिक्स ले लो, थोड़ी बड़ी लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 7 8 9 10 11 12 and then 13 14 15 and 16. This is your 4 cross 4 matrix. ठीक है, इंडेक्सिंग करो 0 1 2 3 0 1 2 एंड 3. ठीक, अगर हम इसकी बात करें, इसमें हमारा प्राइमरी डायगोनल मैट्रिक्स ये हो गया. ठीक, ये हो गया हमारा प्राइमरी डायगोनल मैट्रिक्स. ये जो हो गया हमारा वो हो गया हमारा सेकेंडरी डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक, कोई भी चीज़ कॉमन आ रही है क्या? नहीं आ रही है, कोई बात नहीं. अगर हम इसकी बात करें, इसका इंडेक्स लिखो, 7 का इंडेक्स लिखो, क्या हो गया? A03 हो गया. ठीक, 0 + 3 का सम क्या हो रहा है? 3 आ रहा है, विच इज़ ऑलवेज लेस देन 4 - 1, विच इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 4 - 1. 4 क्या था आपका? इस पर्टिकुलर मैट डॉट लेंथ है. ठीक है, मैट डॉट लेंथ है ये. अगर आप इस एलिमेंट की बात करो, दिस इज़ योर 6 की अगर बात करो तो ये आपको मिल रहा है A1, 2 पे. इसका 1 + 2 करो, 3 मिल गया, विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 4 - 1. देन 10 की अगर हम बात करें, ये हमारा 10 हो गया. दिस इज़ योर 821. ठीक है, 2 + 1 अगेन दिस इज 3, विच इज़ 4 - 1. देन कमिंग टू दिस वन 13th. ओके, 13 में अगर हम इसका इंडेक्स लिखे, दिस इज 3 + 1 3 + 0, ओके, विच इज़ 3. समझ गए? तो हमें ये चीज़ पता चल गई कि हम अगर इसमें ऐड ऑन करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं. अगर हम फाइनल कोड लिखें अच्छे से, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ फाइनल कोड, तो सी दिस माइट बी बोरिंग बिकॉज दिस इज फर्स्ट वीडियो दैट आई हैव रिकॉर्डेड. ओके, सो अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक इंट सम नाम का वेरिएबल हम डिफाइन कर देंगे, जो कि इनिशियल में तो हमारा वो 0 ही रहेगा. ठीक, क्योंकि अभी हमारा सम कुछ भी नहीं हुआ है. यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन मैट डॉट लेंथ. ठीक है, और आई को करेंगे हम प्लस प्लस. ये हमारा मैट डॉट लेंथ क्या दे रहा है? हमारा रो का लेंथ दे रहा है. ठीक, फिर एक कॉलम के लिए लूप चलाएंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू इंट जे इज इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन कॉलम की लेंथ के हिसाब से देख रहे हैं मैट 0 डॉट लेंथ. ठीक, एंड जे प्लस प्लस. हमें कौन से एलिमेंट चाहिए प्राइमरी डायगोनल के लिए? इफ़ आई इज इक्वल्स टू जे, तो हम क्या करेंगे, सम में कर देंगे प्लस इक्वल्स टू मैट ऑफ आई और जे. ये हमारा हो गया प्राइमरी डायगोनल के लिए. ठीक, बट अगर हम सेकेंडरी डायगोनल की बात करें तो हम इसको इसी में नहीं लिख सकते. हमें क्या करना होगा, हमें इसको डिफरेंट लूप में लिखना होगा, क्योंकि आई तो हमारा इंक्रीज ही हो रहा है पर जे हमारा डिक्रीज हो रहा है. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉर इंट, ये प्राइमरी डायगोनल के लिए हो गया. ओके, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0,
आई लेस देन मैट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस फॉर इंट j इज इक्वल्स टू, जे स्टार्ट कहाँ पे हो रहा था, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो, हमेशा जो हमारा j है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। अगर हम बात करें दिस इज योर 4x4 की मैट्रिक्स, तो जो j है वो स्टार्ट हो रहा है हमेशा 3 से, मतलब जो भी हमारा मैट डॉट लेंथ है -1 करके हमें j हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे, ठीक है। j इज इक्वल्स टू मैट डॉट लेंथ -1, j इज j is greater than equals to 0 and j माइनस माइनस, ठीक है, j माइनस माइनस। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा कि if I is not equals to j and then I plus j is equals to mat dot length -1, तो हमें क्या करेंगे, हम सम में प्लस इक्वल्स टू कर देंगे मैट ऑफ आई एंड जे। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब मैं अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मैं आपको इसका ये दिखा भी देती हूँ कि मैंने यही सेम चीज़ अभी पहले, ये दिस वॉज माई फर्स्ट अप्रोच व्हेन आई स्टार्टेड द क्वेश्चन, ओके, दिस वॉज माई फर्स्ट अप्रोच। So here you can see what I've done. Forget about this right now. Okay, this is what I've done is, हमने पहले int का इनिशियलाइज करा सम को, फिर हमने एक फॉर लूप चलाया i इक्वल्स टू 0 से लेकर के मैट डॉट लेंथ तक, j के लिए चलाया, ठीक है। ये देखो कॉलम की ये इंडेक्स देता है, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ अच्छे से एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू वे बेटर, ओके। Okay. See, what I have done here is, if you see it very properly, okay, अगर हम यहाँ पे देखिए int i is equals to 0 कर दिया मैंने, ठीक है, i is equals to 0 से इनिशियलाइज कर दिया, मैट डॉट लेंथ तक ले गई और i प्लस प्लस कर दिया। मैट डॉट लेंथ हमें क्या दे रहा है, इस ये जो मैट मैट्रिक्स है, मैट डॉट लेंथ हमें क्या दे रहा है, हमें इसकी रो की लेंथ दे रहा है, ठीक है, रो की लेंथ दे रहा है। इंट j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन मैट डॉट मैट 0 डॉट लेंथ, ये हमें क्या दे रहा है, दिस इज गिविंग अस द लेंथ ऑफ द कॉलम, ओके। एंड इफ j i इज इक्वल्स टू j, सम प्लस इक्वल्स टू मैट i j, ये हमने कर दिया। एक नया लूप चलाया, i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के i लेस देन मैट डॉट लेंथ और ऐसे, ठीक है। यहाँ पे i क्या हो रहा है, पहले 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेस देन हमेशा होगा मैट डॉट लेंथ से। फिर हमने j चलाया, ठीक है, और -1 से चलाया, मैट 0 लेंथ -1 से चलाया, ठीक है। हमेशा j क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और j को हम माइनस माइनस करते रहे। इफ़ i इज़ नॉट इक्वल्स टू j, ठीक है, i j के बराबर नहीं है, और क्या है, i इज़ इक्वल्स टू i इज़ इक्वल्स टू एंड क्या होगा यहाँ पे, i प्लस j इज़ इक्वल्स टू मैट डॉट लेंथ, ठीक है, ये हो गया। तो इससे हमें मैट डॉट लेंथ -1, इससे हमें ये कोड मिल गया। ये मैंने यही अभी तक मैंने यही अप्रोच समझाई थी। कमिंग टू द सेकेंड अप्रोच विच इज़ मोर ऑप्टिमाइज। ये ऑप्टिमाइज अप्रोच क्यों नहीं है, देखो ये ऑप्टिमाइज अप्रोच इस वजह से नहीं है क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ सो मच। इफ़
यू एनालाइज दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड, यहाँ पे आपको दो दो लूप लगा रखी है, दो दो बार लगा रखी है, इस वजह से इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ ओ एन स्क्वायर आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे दो लूप लगा रखी है। ठीक है, देखो एक लूप हमारी ये है, एक लूप हमारी ये है, इसी से हमें बिग ऑफ ओ एन स्क्वायर मिल गया। यहाँ पे भी वही हो रहा है, बिग ऑफ ओ एन स्क्वायर मिल रहा है हमें। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। हमें क्या चाहिए, हमें इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। तो हम इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो सबसे पहली चीज़, एक चीज़ समझो क्या है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में वी ऑलरेडी नो दैट द स्क्वायर मैट्रिक्स, इन स्क्वायर मैट्रिक्स योर नंबर ऑफ रोज इज ऑलवेज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू जे। तो मुझे अलग अलग आई और जे के लिए लूप चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं एक ही लूप चलाऊंगी। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन मैट डॉट लेंथ, ओके, एंड आई प्लस प्लस। ठीक, मैं एक ही लूप चलाऊंगी। अब इसमें मैं क्या करूंगी कि इफ़ आई नहीं, मैं इसमें क्या करूँगी, अब मुझे आई 0 होगा, मैट डॉट लेंथ होगा, मुझे अलग से जे के लिए लूप चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, सम में प्लस इक्वल्स टू कर दूँगी एरे ऑफ, मानो एरे नाम रख दिया, अब मैट है तो मैट ही लेते हैं, मैट ऑफ आई आई। ठीक, क्योंकि अगर आई 0 होगा, इफ़ आई इज इक्वल्स टू 0, तो मैट क्या होगा, ये भी 0 0 होगा, तो हमें वही एलिमेंट मिल गए। फिर आई 1 होगा, ठीक है, काट के इसको 1 कर दो, तो यहाँ पे भी 1 1 हो जाएगा, 2 होगा, ऐसे हमें ये मिल गया। ठीक, अगर इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू जे एंड, ठीक है, आई अगर 0 जे के बराबर नहीं है, साथ ही साथ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू, इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि जे तो हमने डिनोट ही नहीं करा है। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ। प्लस इक्वल्स टू ऐसे करते हैं। ठीक है, अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ये वेट 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 वेट, हाँ, ये जो एलिमेंट है, ठीक, इसमें हमारा आई जो है वो 0 है, जे क्या है 3 है, तो 3 क्या है हमारा, 3 इज बेसिकली मैट डॉट लेंथ माइनस आई माइनस 1। ठीक है, इसको देख लो, मैट डॉट लेंथ क्या है 4 है, 4 माइनस आई, आई क्या है 0 है, माइनस करो 1, हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, इसकी बात करें तो A1 2 की बात करें तो इसमें I क्या है 1 है, J क्या है 2 है, तो J को हम और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, मैट डॉट लेंथ जो कि हमारा 4 है, माइनस करो उसमें से I जो कि हमें 3 देगा, 3 में से माइनस करो 1 जो कि हमें 2 देगा। ठीक है, ऐसे हमें J के लिए एक चीज़ मिल गई। तो अगर हमारा अगर हम इस वाले कोड की बात करें, ठीक है, इफ़ I is not equals to mat of mat dot length माइनस आई माइनस 1, अगर इसके बराबर नहीं है तब हम करेंगे सम प्लस इक्वल्स टू मैट, आई तो हमारा प्लस प्लस हो ही रहा है आई, और हम यहाँ पे करेंगे मैट डॉट लेंथ माइनस आई माइनस 1। ये हो गया हमारा जो ऑप्टिमाइज कोड है। एक फॉर लूप चलाया और इसी एक फॉर लूप में हमने कोड लिख डाला। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे कोड हटाया था मैं उसको वापस ले आती हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
देखिए दिस इज़ व्हाट वी डिड. ओके, आई को 0 से इनिशलाइज करा, आई लेस देन मैट डॉट लेंथ कर दिया और सम में ऐड कर दिया मैट आई. और इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू मैट डॉट लेंथ माइनस आई माइनस 1, तो हमने सम में ऐड कर दिया मैट ऑफ आई. ये हमारा आई, जो कि आई क्या हो रहा है, आई तो हमारा 0 से लेकर के मैट डॉट लेंथ माइनस 1 तक जा ही रहा है, ठीक है. और मैट डॉट लेंथ माइनस आई माइनस 1 ये हमारा, फिर हम इसको रिटर्न कर देंगे सम को, ठीक है. दिस इज़ मोर ऑप्टिमाइज रादर देन दिस, बिकॉज यहाँ पे हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ ओ एन स्क्वायर मिल रही थी, ठीक है. यहाँ पे हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ ओ एन ही मिलेगी. ओके, सो दिस व्हेन आई वाज सबमिटिंग दिस आई गॉट 3.0 समथिंग beating. I was beating itna people only, but when I did this I got this confidence. Okay, 100% beating. So this was all. This was the explanation of the code. बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी मुझसे explanation में. I might have not been so much clear, but it helped me revise this concept and I hope that it helped you as well. So I'll improve this explanation skill more, and let's grow together, let's play together. Play with these questions. These questions are very easy. When you come to solve this, आप एक अच्छा अप्रोच फॉलो करोगे, then you'll definitely going to solve each and every questions. So I'll come up with more questions like this. जो मैं पहले कर चुकी हूँ उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी मैं, ताकि मेरा भी रिविजन हो जाए और आपको भी जो कंसेप्ट वो अच्छे से समझ में आ जाए. होप यू लाइक इट and see you. Bye bye. Keep growing and keep learning. Bye.